हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आशा और उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 8.2 मैथमेटिक्स है। और ये जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं 8.2 और क्वेश्चंस नंबर दोस्तों 1 करने वाले हैं, जिसका 8.1 जो मान सारणी था मैंने पिछले वाले वीडियो में अपलोड कर दिया है, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों इसका मान निकालने बिल्कुल आसान है। चलिए इसको निकालने से पहले हम इस सारणी को समझ लेते हैं। सारणी क्या कहता है, यही आपका एक्सरसाइज है। 8.2 एक्सरसाइज है। निम्नलिखित के मान निकालना है। तो इसको मान निकालने के लिए दोस्तों जितने सारे आप क्वेश्चंस देख रहे हैं, साइन 60 पर कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब गुना है, कॉस 30 है प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 है। इस सब जो है इस सब का हमें मान पता होगा तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। तो चलिए दोस्तों बगैर समय को व्यस्त हुए हम चलते हैं मान सारणी की तरफ, थोड़ा उसमें समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए सारणी 8.1 है ना, जो कि पहले वाले सेशंस में हमने बताया था कि ये जो एंगल होता है, एंगल का ये दिया गया है, ये एंगल दिया है, एंगल का मान दिया है 0, 30, 45, 60 और 90। इसमें हमें साइन कॉस टैन इस तीन कोण की जो थीटा की जो मान है ये है ना। इस साइन कॉस और टैन को जो वैल्यू हम याद कर लेते हैं तो बाकी हमें कॉसेक सेक और कॉट का भी वैल्यू पता हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका रिवर्स कॉस होता है, इस कॉसेक होता है, और कॉस का सेक होता है, और टैन का कॉट होता है यहाँ। ठीक है, इसी प्रकार से ये सारे का सारा वैल्यू है। इस वैल्यू को आप याद कर लीजिएगा। और चलिए हम क्वेश्चंस पे चलते हैं डायरेक्ट। चलिए यहाँ पे क्वेश्चंस पर जैसे आप देख रहे हैं साइन 60 डिग्री का मान, ठीक है। साइन 60 डिग्री का मान जो होता है वो होता है, यहाँ पर हम लिखेंगे हॉल, ठीक है, हॉल लिखकर डैश देंगे। साइन 60 डिग्री का मान होता है दोस्तों √3/2, ठीक है, गुना है तो गुना। और कॉस 30 डिग्री का मान होता है, इसका मान भी होता है √3/2, प्लस है तो प्लस। चलिए साइन 30 डिग्री के मान होता है 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री के मान भी होता है 1/2, ठीक है। चलिए आपको पता कि √3 में और √3 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा रूट कितना 9, अब बटा है तो बटा, 2 में 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। और यहाँ प्लस है तो प्लस। चलिए आगे 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या जाएगा, ये 1 के आएगा, ठीक है। अब बटा में क्या जाएगा, 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आप बताइए √9 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 3, आई बटा क्या हो जाएगा 4 प्लस 1/4, इसको लिख सकते हैं। 4 लघुत्तम होता है दोस्तों, ये हो जाता है कितना 4, ठीक है। अब चलिए 4 से 4 में भाग देंगे तो क्या जाएगा 1 आएगा भागफल, और 1 में 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3, प्लस है तो प्लस। 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। फाइनली जो होगा वो होगा 4/4। 4 से 4 में भाग देंगे तो क्या जाएगा 1, ठीक है। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस नंबर ये मेरा 1 हो चुका है, और क्वेश्चंस नंबर आपका 2 क्या कह रहा है आइए देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चंस आपका 2 दिया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों जैसे कि ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है।
तो चलिए tan 45 डिग्री का जो मान होता है दोस्तों, आइए हम इसमें देख लेते हैं मान सारणी में। tan ये 45 डिग्री है और tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, तो tan 45 डिग्री का मान क्या रखेंगे दोस्तों, tan 45 डिग्री के मान रखे लिखेंगे यहाँ पर हल लिखकर डैश देंगे। ठीक है, और tan 2 है तो 2 जो का तो रहेगा गुना रहेगा, और tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, और इसको ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दिया है, प्लस है तो प्लस, कॉस है, कॉस 30 डिग्री का मान दिया है तो कॉस स्क्वायर बोला है ना, तो कॉस 30 डिग्री के मान क्या होता है दोस्तों, आइए देख लेते हैं सारणी में। कॉस 30 डिग्री कहाँ है, कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे √3/2, और इसका स्क्वायर है तो हमने क्या करेंगे, इसका स्क्वायर, अब माइनस है तो माइनस। और साइन 60 डिग्री के मान, आइए इसका भी देख लेते हैं। साइन 60 डिग्री का मान कहाँ चल जाता है, देखिए साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो √3/2 रखेंगे, माइनस साइन क्या रखेंगे, √3/2 रखेंगे, और इसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, 2 है तो 2 ज्यों कहता हूँ, 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1, क्योंकि 1 को 2 बार गुना करना है, प्लस है तो प्लस, यहाँ √3 है और यहाँ 2 है, ये 2 रूट में नहीं है। ठीक है, तो आपको पता है कि √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, √3 गुने √3 बटा 2 गुने 2, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस है तो माइनस, इसके बाद √3 गुने √3 बटा 2 गुने 2, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें गुना कीजिएगा तो ये 2 आएगा, प्लस रूट में रूट से गुना करते हैं तो √9 आता है, और √9 का जो वर्गमूल होगा वो होगा कितना, 3, अब बटा क्या 4 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। चलिए आगे, यहाँ भी कीजिएगा, √3 में √3 से गुना कीजिएगा तो √9 आएगा, √9 का वर्गमूल जो होता है वो 3 होता है, अब बटा में 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे हम एक स्टेप बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए ना कुछ हो तो सबका बटा में 1 मानिए, सबका लघुत्तम निकालिएगा तो आपका 4 लघुत्तम आ जाएगा। ठीक है, 4 लघुत्तम आ जाएगा। जब 4 लघुत्तम आ जाएगा ना, तो यहाँ से हमको करना क्या है, 1 से 4 में भाग दीजिएगा तो 4, और 4 दूना 8, प्लस है तो प्लस, 4 में 4 से भाग दीजिएगा तो 1, और 1 में 3 से गुना कीजिएगा तो 3, माइनस है तो माइनस, 4 में 4 से भाग दीजिएगा 1, 1 में 3 से गुना कीजिएगा तो 3। फाइनली यहाँ देखिए 8 प्लस में है, 3 प्लस में है तो 8 3 11, माइनस है तो माइनस 3 देंगे, अब बटा में क्या लिखेंगे 4, फिर बराबर करेंगे, 11 में से 3 गया तो क्या होगा 8, अब बटा का 4, 8/4 है, इसमें हम भाग करेंगे 4 दूना 8, तो ये जो हमारा आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर से, तो यही दोस्तों मेरा आंसर आ गया, और सब उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा, और इसी तरह से फिर मैं इसका फुल सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तब तक आप मेरे सेशन में बने रहे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।